ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक ठाक हैं एंड यू पीपल हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम। सो जल्दी से पहले मार्क योर अटेंडेंस इनटू अ गूगल फॉर्म एंड देन जस्ट से यस इन अ कमेंट बॉक्स हियर, देन वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्टेड। जल्दी से गाइस अपनी अपनी अटेंडेंस आप लोग मार्क कर दें गूगल फॉर्म में एंड उसके बाद मुझे बताइएगा और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, attendance is a must thing. First, mark your attendance, and after that, we should be able to move forward. All right. So I guess you people have marked your attendance, and you people have marked your attendance. और so far हमारे पास कोई we got 30 people into this live session. तो we are waiting for few more people आ जाएं तो इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम ऑल ऑफ यू। वो तमाम बच्चे जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है उनको वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर ये नेशनल जो पोर्टल क्या है मुझे नहीं पता, नेशनल जो पोर्टल का मैं नहीं जानता। ओके, यस सर। ऑलराइट, सो और थोड़े से लोग आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। अच्छा, आपको ना वी माइट हैव अ सेशन और उसमें आपको बताया जाएगा साइट मैनेजर की तरफ से कि हाउ यू पीपल कैन फिल अप यू पीपल कैन फिल अप फीडबैक फॉर्म्स और फीडबैक फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं या फिलअप किया जाता है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह तुम लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे हैं जो कि फीडबैक फॉर्म कंटिन्यूसली मींस के काफ़ी बच्चे हैं जो जिनको फीडबैक फॉर्म फिलअप करने में काफ़ी दुश्वारी आ रही है या वो नहीं कर पा रहे या उनको कोई इशू आ रहा है, दे माइट बी हैविंग सम इश्यूज रिगार्डिंग फीडबैक फॉर्म। तो उस फीडबैक फॉर्म फिलअप करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, और काइंडली इस चीज़ के बारे में ना यू पीपल हैव टू बी वेरी पंक्चुअल। ओके सर, शॉपिफाई पे कितने स्टोर बना सकते हैं? यू कैन क्रिएट एज मेनी एज स्टोर्स यू वांट ऑन शॉपिफाई। अच्छा, पहले तो बात ये है कि लेट मी गो हेड एंड मैं अपनी स्क्रीन तुम लोगों से शेयर करता हूँ और हियर वी गो। ओके, ये देखें जी मेरी स्क्रीन आपसे शेयर हो गई है and you people can see it. So let me first go to partners.shopify.com.
ओके, तो मेरा ख्याल है कि आप सबके अकाउंट बन चुके होंगे पार्टनर स्टोर शॉपिफाई .com पे। सबके अकाउंट बन गए हैं ना? ऑल ऑफ यू, आप सबके आप सबके अकाउंट बन गए हैं ना या नहीं बने? Guys, are you be able to create an account on partners.shopify.com? सबके अकाउंट बन चुके हैं या नहीं बन चुके? वेरी गुड। सो दैट मीन्स के बाकी बच्चे जिनके अकाउंट नहीं बने, काइंडली वो भी अपने अकाउंट बना लें। तो अकाउंट बनाने के बाद बेटा, जैसे मैंने कल आपको कहा था कि हमने क्या किया, वी गोना क्लिक टू ऐड स्टोर पे क्लिक किया, स्टोर हमने क्रिएट किया। ये एक्स्ट्रा वेस्टेड के नाम से हमने एक स्टोर बनाया, ठीक है। और इस स्टोर में आप देख सकते हैं कि लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर, नहीं, यस, ये स्टोर देख सकते हैं, यहाँ से हमने स्टोर बनाया था, ठीक है। और एक्स्ट्रा वेस्टेड के नाम से इस स्टोर को मैंने यहाँ से लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको एक किस्म का मैंने साइन अप कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद मैंने कल आपको ये कहा था कि जब आपका ये स्टोर बन जाएगा, आपने स्टोर का नाम चूज़ करना है। मैंने नाम चूज़ किया और मेरा स्टोर क्रिएट हो गया। उसके बाद आई एम गोना हैव टू क्लिक ऑन ऑनलाइन स्टोर, और यहाँ से मेरे पास थीम्स हैं। मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ फ्री वाले थीम्स नज़र आएंगे जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। तो हेयर यू गो, आई कैन चूज़ एक्सप्लोर फ्री थीम्स, आई कैन चूज़ फ्री थीम्स फ्रॉम हियर। जो थीम अच्छा लगता है, ये ब्रॉकलिन, मिनिमल, एक्सप्रेस, नैरेटिव, सप्लाई, डिब्यूट, सिंपल, बाउंडलेस एंड द एडवेंचर, ठीक है। जो भी आपको थीम अच्छा लगता है, यू कैन चूज फ्रॉम हियर। देयर हैज टू बी नो इशू फॉर चूजिंग द थीम, ओके। और थीम यहाँ से चूज करने के बाद आपने मैंने आपको कहा था कि व्हाट यू गोना डू इज सिंपली यू कैन गो टू एप्स, और एप्स में जब आप जाएंगे तो आपके पास ओब्रेलो नाम की ऐप नज़र आएगी, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना। और फिर मैंने आपको कहा था कि बेटा ओब्रेलो इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको अपने स्टोर के साथ आप कनेक्ट कर लेंगे, मींस कि जब आप इसको अपने स्टोर के साथ आप इसको कनेक्ट कर लेंगे, तो उधर आपको कुछ इस तरह से ये शो हो रहा होगा, ये आ रहा होगा डैशबोर्ड कि ये स्टोर हैज़ बिन कनेक्टेड। और मैंने आपको कहा था कि ये आपकी असाइनमेंट है कि देर आर 3 वीडियोस। पहली, हाउ टू सर्च प्रोडक्ट्स ऑन ओब्रेलो, देन हाउ टू सर्च प्रोडक्ट्स ऑन अली एक्सप्रेस, हाउ टू एडिट एंड इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। ये तीनों वीडियोस आपने देखनी है। किस बच्चे ने वीडियोस देखी है? कैन यू लेट मी नो, किस किस बच्चे ने वीडियोस देखी हैं? कितने बच्चों ने वीडियोस देखी हैं? इंस्टॉल करने के बाद बेटा आप सिंपली इसको ओपन कर सकते हैं। ऑल यू कैन गो टू दी एप्स में जाके जब अगर इंस्टॉल हुआ होगा तो आप क्लिक करेंगे ब्रांडों पे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। आई एम आस्किंग अगेन कि कितने बच्चों ने वीडियोस देखी है? टेल मी ऑनेस्टली, लाइक सर मैंने देखी है या नहीं देखी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड द वीडियोस? लेट मी नो, कितने बच्चों ने वीडियोस देखी हैं अगेन?
ऑलराइट, सो मेरा ख्याल है कि कुछ बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी। यस सर, देखी है सर, पर आप अपने अल्फाज में भी तीनों वीडियोस का थीम बता दें प्लीज़। हाँ जी, मैं बता देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ। जी, आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, ठीक है। सो काफ़ी मेरा ख्याल है बच्चों ने वीडियोस वगैरह अभी नहीं देखी, एंड अभी शायद देखने का प्लान कर रहे हैं या देखेंगे बाद में। तो यार वीडियो ज़रूर देख लो आप लोग, वीडियोस आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। और वीडियो से ना एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अगर मैं आपको ये स्क्रीन दिखाऊं इसके उब्रेलो की, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ये बन जाएगी कि प्रोडक्ट रिसर्च करते कैसे हैं। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है, बात कर लेते हैं पहली वीडियो के बारे में। और पहली वीडियो हमारी ये है जी, सर्च प्रोडक्ट्स ऑन ओब्रेलो। ठीक है, लाइक आप ओब्रेलो पे अच्छे प्रोडक्ट्स कैसे सर्च कर सकते हैं, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो पहली बात ये है जी, ओब्रेलो पे अच्छे प्रोडक्ट कैसे सर्च किए जाते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने सर्च प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ से या तो आप एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप सर्च प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं। लेट मी गो बैक अगेन। अगर आप ये डैशबोर्ड पे जाएं ना, तो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, ये डैशबोर्ड पे गया, या तो इस पे क्लिक कर लो एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स पे, या आप यहाँ से सर्च प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर लो। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट सर्च करना क्यों ज़रूरी है, पहले इस बात के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था कि ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है ना गाइस, ऑल ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर बेस्ड अपॉन फिजिकल प्रोडक्ट्स। आपने कोई भी आप ई कॉमर्स स्टोर जब बनाते हैं ना, तो आप उस पर कोई ना कोई चीज़ सेल करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स आप पर्टिकुलर सेल करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत है, राइट। अब ये जो प्रोडक्ट रिसर्च वाला पार्ट है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल पार्ट। ठीक है, थिंग इज कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर मैं ओब्रेलो से प्रोडक्ट्स क्यों ले रहा हूँ, मैंने तो इनको सेल भी नहीं करना, राइट। मैंने तो इनको, मेरा तो इनसे कोई काम नहीं है। ठीक है, या सर मुझे तो अपना क्या नाम है, प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पहली बात, अमेरिका में या ऑल ओवर द, आप यूरोप में भी लगा लें या यूके में, देर आर 95% सेलर्स। कितने? 95% सेलर्स हु डू ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का बेटा मतलब ये है, अगर मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताता चलूँ, ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि यू आर नॉट एक्चुअली बाइंग एनीथिंग, बट यू आर सेलिंग इट थ्रू योर वेबसाइट। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉप शिपिंग। अब वहाँ पे लोग करते क्या हैं कि वो अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स लेके अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। जब अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं तो लोग उनकी वेबसाइट पे आके उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद वो वही ऑर्डर, जितने पैसे वो कस्टमर से कमाते हैं, उससे आधे पैसे में वो प्रोडक्ट आगे अली एक्सप्रेस से खरीद के अपने कस्टमर के घर शिप करवा देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बेटा ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। क्या आपको समझ आया या नहीं आया? ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च इसलिए करते हैं बेटा, ताकि हम लोग यूनिक, अच्छे और क्रिएटिव प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकें, जो कि लोगों को, जिनकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत लोगों को है। और वो प्रोडक्ट्स हम फाइंड करके अगर हम उनको अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं, तो पहली बात क्या है, एक तो हम प्रोडक्ट रिसर्च सीख जाएंगे, वेरी गुड। दूसरी बात क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च बेटा सीखने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी वेबसाइट पे लगा के भी सेल कर सकते हैं, अपना स्टोर बना के। इज दैट साउंड्स गुड टू यू और नॉट? अच्छा लगा सुन के या नहीं समझ आया? ये बात आपको थोड़ी हजम हुई या नहीं हुई? कैन यू लेट मी नो?
ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? गाइस बात अंडरस्टूड हुई? थोड़ी अपना क्या नाम है, आपको थोड़ी बहुत समझ आई जो मैंने बात की है आप लोगों से? थोड़ी बहुत कोई अपना क्या नाम है 1% या 2% आपको कोई अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हुई? वेरी गुड, वेरी गुड। अब ब्रेलो पे हम क्या कर सकते हैं? और ब्रेलो पे बेटा हमारे पास ना, आप लगा लें कि सुई से लेके ना पहाड़ तक के प्रोडक्ट्स मौजूद है। हर हर वो चीज़ यहाँ मौजूद है जो आपने कभी देखी नहीं होगी, लेकिन वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। हर वो चीज़ यहाँ मौजूद है जिसका आपको, आपने पहले ना देखी ना आपको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता, ठीक है, लेकिन वो चीज़ यहाँ मौजूद है। अब आप देखेंगे कि यहाँ ओब्रेलो पे क्या है कि बेटा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं, जिस तरह से मैन क्लोथिंग है, विमेन क्लोथिंग है, टॉयज हैं, ब्यूटी एंड हेल्थ है, वॉचेस है, ज्वेलरी है, होम एंड गार्डन है, मदर एंड किड्स है, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है, एंड देन वी क्लिक ऑन मोर कैटेगरीज एंड देयर आर लोट मोर कैटेगरीज अवेलेबल। आपने कोई भी चीज़ आप चाहते हैं सेल करनी, आपको इफ़ यू फील लाइक कि सर ये जो चीज़ है ना, अगर मैं इसकी इस चीज़ की ज़रूरत कनाडा में बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, यूके में बहुत ज़्यादा है, सर मैं क्यों ना अपना क्या नाम है ये चीज़ शुरू करूँ। जिस तरह से अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे आके मैं सर्च करता हूँ, मैंने कहा कार विंड विंड कार स्क्रीन शीट, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने लिखा है यहाँ अपना, उसकी अपना क्या नाम है शीट, ठीक है, या उसके लिए अपना क्या नाम है कवर या शीट या व्हाट्सएवर, मैंने जो भी वो अपना क्या नाम है उस पर लिखा, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट आ गया है, इस पर मुझे लिखना चाहिए था कार। तो मुझे वो कीवर्ड सर्च करना नहीं आ रहा, क्या था? कार सेंटर स्क्रीन शीट, तो ये आ क्यों नहीं रहा? ये मैं हैरान हूँ कि ये क्यों नहीं आ रहा। कार नो इट्स नॉट कमिंग अप। अच्छा, ऑल दो ये इसको छोड़ो, ये जस्ट मैं आपको ना एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कि फर्ज करें कि अपना क्या नाम है, आपने देखा होगा कि अमेरिका कनाडा में इतनी ज़्यादा स्नो पड़ती है कि जब भी आप लाइक सुबह उठते हो तो आपकी गाड़ी पूरी की पूरी
गाड़ी की जो मेन स्क्रीन होती है वो बर्फ़ से ढकी होती है, ठीक है? तो उसके लिए लोग ना अपना क्या नाम है, नवंबर में, अक्टूबर में या दिसंबर से पहले-पहले लोग काफ़ी ज़्यादा शूज़ बाय करते हैं। तो आपने प्रोडक्ट रिसर्च में एक आप किसी भी नीश में चले जाएँ, लेट्स से बेटा आपने प्रोडक्ट चूज़ किए मेन क्लोथिंग से या वुमेन क्लोथिंग से या टॉयज़ से या ब्यूटी से या वॉचेस से, किसी भी कैटेगरी से आपने चूज़ किए, आपने एक चीज़ ये देखनी है, डज़ मार्केट हैव अ नीड ऑफ इट और नॉट? मार्केट को इसकी ज़रूरत है या नहीं है? अब जिस तरह से बेटा आपके पास ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि ये है जी पेन केक मेकर है, ठीक है? और ये $3 का है। आपने कहा अगर मैं $3 का ये मुझे पड़ रहा है इसकी कॉस्ट, तो अगर मैं इसको 10 या $15 में सेल करूँ, तो एक अच्छा स्केलेबल प्रोडक्ट है, ठीक है? अच्छा, इस पे ओवरऑल जो ऑर्डर्स आ चुके हैं, वो 318 आ चुके हैं यूएस में से, ठीक है? उसमें उसके बाद ये अपना क्या नाम है, ये कैन होल्डर है, या आप लगा लें कि बोतल का ढक्कन खोलने वाला आला है जी, सिंपल सी बात है, ठीक है? और यहाँ बोतल ओपनर है ये, ठीक है? और 6 इन 1 मल्टी फंक्शन कैन, बियर कोई भी चीज़ है, इसके थ्रू ओपन हो सकती है। इस पे कोई 2264 इस पे ऑर्डर्स आ चुके हैं, ठीक है? अब जिस चीज़ पे बेटा जितने ऑर्डर्स आए होते हैं ना, या जो चीज़ जितनी बार ज़्यादा, ओब्रेलो की ख़ास बात क्या है? और जितनी बार वो ज़्यादा इम्पोर्ट हुई है ना, या जितनी बार उस पे कोई आप लगा लें ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं, दैट मीन्स कि उस चीज़ की उतनी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है? आप जो भी प्रोडक्ट चूज़ करेंगे आपने ये चीज़ ज़रूर गौर करनी है, ठीक है? अब इस तरह आप आगे आ जाएँ, तो आगे ये कह रहा है जी डो कार सीट कवर। ये कार सीट का कवर है डॉग के लिए, अगर ये यू पीपल कैन हैव अ लुक ऑन इट, तो ये भी एक अच्छा स्केलेबल प्रोडक्ट है। इसके भी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है आजकल मार्केट में। ये $28 का है और आप इसको $50-60 का इजीली सेल कर सकते हैं। इस तरह से ये कार में आप लगा सकते हैं, इससे आपकी गाड़ी गंदी भी नहीं होती, ठीक है? और आप अपने डॉग वगैरह को भी अंदर उठा सकते हैं, हैव अ लुक, राइट? इसी तरह से देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेटा which you can actually have a look on it, right? You can sell your products to the people who have knee problems, या उनको उनको जॉइंट्स का इशू है, बैठने उठने में इशू आता है, या घुटने पेन करते हैं, तो यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट टू दोज पीपल, हैव अ लुक। ये भी बड़ा एक अच्छा और स्केलेबल प्रोडक्ट है, ठीक है? द मीन इज कि आपने ये देखना है कि आपने जिस मर्जी नीश में जाना है ना, फर्ज कर लें मैं चला गया विमेन ज्वेलरी में, ठीक है? मैंने जिस भी पर्टिकुलर नीश में जाना है, मैंने ये देखना है कि ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है, बाय लुकिंग अप देयर इम्पोर्ट एंड ऑर्डर्स, कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसको मैं अपने स्टोर में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? और जो कि कोई इंतहाई स्केलेबल प्रोडक्ट है। अब जिस तरह से ये एयरिंग्स हैं, विमेन एयरिंग्स हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अपना क्या नाम है, इस पे ऑर्डर्स आए हुए हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, हैव अ लुक। ये देखिए ये वाले एयरिंग्स हैं, ये देखिए ये प्रोडक्ट है जी, और वेटिंग, ये ओपन हो गया, ठीक है? ये प्रोडक्ट है और इस पे काफ़ी ज़्यादा इसके ऑर्डर्स आते हैं। ये है भी एक तो चीप है, इट्स रेंज फ्रॉम $1.69 टू 2.99, ठीक है? और ये देखिए ये पूरा एक पैकेज है और उसमें इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है? ये देखिए, राइट? अच्छा, अब आपने पहले एक काम क्या करना है, आपने बेटा जब आपने अपने प्रोडक्ट रिसर्च शुरू करनी है ना, आपने जिस भी पर्टिकुलर नीश में जाना है, ज्वेलरी में जाना है, एसेसरीज में जाना है, होम एंड गार्डन में जाना है, डेकोर में जाना है, आपने इंटीरियर डिज़ाइन में जाना है, जिस भी आपने पर्टिकुलर कैटेगरी में आपने मूव करना है,
आई डोंट नो आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या सेल करना चाहते हैं। होम इम्प्रूवमेंट्स के प्रोडक्ट्स देखने हैं, होम इम्प्रूवमेंट्स में आ गए। जो दिल करता है, मैंने आपको पहले बताया कि आपको दुनिया की हर चीज यहाँ पे दिखेगी। ये देखिए, ये होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए, हर वो चीज यहाँ मौजूद है जो कि आपने शायद पहले कभी देखी भी ना हो, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने एक काम ये करना है बेटा, आप लोगों ने अपनी ना एक शीट बनानी है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी एक शीट बनानी है। ठीक है, आपने जिस तरह से मैं आपको शीट दिखाता हूँ, आपने गूगल शीट्स पे जाना है और आपने इस तरह से बेटा एक शीट बना लेनी है अपनी। उसमें आपने जो जो प्रोडक्ट्स आपको पसंद आएंगे ना, उसके बेटा आपने ना, उसके आपने इस तरह से लिंक्स निकाल के और प्रॉपर उनको करेक्ट कैटेगराइज कर लेना इस तरह से। हैव अ लुक, आपको जो जो से प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे, हैव अ लुक। ये देखें, इस तरह से आपने क्या करना है कि आपने जो जो प्रोडक्ट्स आपने निकालने हैं ना, आपने उन प्रोडक्ट का टाइटल, उनकी कैटेगरी, मीन्स वो किस कैटेगरी में रिलाई करते हैं। जिस तरह ये प्रोडक्ट आपने निकाला है ना, तो ये प्रोडक्ट अब रिलाई कर रहा है जी इयरिंग्स में, इसकी मेन कैटेगरी है ज्वेलरी, और उसके बाद ये रिलाई कर रहा है जी इयरिंग्स में। ठीक है, तो आपने इस तरह से एक शीट में इस सारे डेटा को कंपाइल कर लेना। ठीक है, ज्वेलरी, इयरिंग्स, उसका लिंक आपने काम ना से आपने बेटा एक अपने लिए शीट जरूर आपने कर लेनी है। ठीक है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट्स वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट। ये आपने काम ज़रूर कर लेना है। इससे ये होगा कि आपके लिए एक तो आसानी हो जाएगी, कल को आपको पता होगा कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अपनी वेबसाइट में ऐड किए हुए हैं, उनके लिंक्स आपके पास मौजूद होंगे। ठीक है, और यू शुड बी एबल टू एस्टिमेट कि मैंने इसकी मार्केटिंग वगैरह या व्हाट्सएवर मैंने किस तरह से स्टार्ट करनी है। यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? यहाँ तक बात आपको समझ आई या नहीं आई? इज दिस द कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू और नॉट टिल हियर? कोई चीज जो नहीं समझ आई ताकि मैं आगे मूव कर सकूं? बेटा ये लिंक जो आपने निकाला है ना, फर्ज करें ये लिंक, इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके सिंपली मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉपी करके फर्ज करें यहाँ पेस्ट करना है, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर, ये देखिए, सिर्फ आपने यहाँ वहां से कॉपी करके आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने पेस्ट करना है और आपने कुछ नहीं करना। ऑलराइट, बात समझ आई या नहीं आई आपको? बेटा डिफरेंट कर सकते हैं
इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने आपने किस नीश में जाना है। आपने कहा सर मैं ओनली ज्वेलरी प्रोडक्ट सेल करूंगा या मैं ओनली फिटनेस आइटम सेल करूंगा। आपने बेटा इट डिपेंड्स अपॉन यू आप पे। आप ज़रूरी अच्छा मैं अगर आपको मैं सजेशन दूं तो आपने कोशिश करनी है कि एक ही नीश के आपने प्रोडक्ट्स चूज करने हैं। ये नहीं करना कि एक ज्वेलरी का कर लिया, एक फिटनेस का कर लिया, एक कोई क्लॉथिंग का कर लिया। नहीं, कोशिश करनी है कि एक ही नीश के अंदर रहते हुए आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स वगैरह बेटा आपने सर्च आउट करने हैं। समझ आई बात? ओके। आपको मेरी आवाज़ डबल इसलिए आ रही है क्योंकि माइट भी बेटा आपका इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, मेरा ख्याल है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके आगे आ जाते हैं और इसके आगे बात कर लेते हैं हेवल। ठीक है, अब फर्ज कर लें बेटा कि मैंने यहाँ से जो भी मैं प्रोडक्ट्स मुझे पसंद आए, होम इम्प्रूवमेंट्स के या फिटनेस से रिलेटेड या होम एंड गार्डन से रिलेटेड, या जो जो प्रोडक्ट्स मैंने कहा कि मैंने निकाल लिए, मुझे पसंद आ गए, ये अच्छे हैं, इन प्रोडक्ट्स को मैंने क्या करना है? ठीक है, इन प्रोडक्ट को सिंपली बेटा ये मुझे फर्स्ट के प्रोडक्ट पसंद आया, मैंने क्या करना है, व्यू प्रोडक्ट स्टैट्स भी देख सकता हूँ कि इस प्रोडक्ट के क्या स्टैट्स हैं। इस पे कोई 13,000 से ऊपर ऑर्डर्स आ चुकी हैं लास्ट 30 डेज में। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरी बात ये है कि मैंने क्या करना है, अब इसको मैंने फर्स्ट करें अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली क्लिक करना है ये प्लस साइन पे, ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट, इस पर क्लिक किया, ये इम्पोर्ट लिस्ट में आ गया। उसके बाद मैंने इस इधर आया, ये प्रोडक्ट मुझे पसंद आया, इसके मैं प्रोडक्ट स्टैट्स देखे। ठीक है, ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको भी मैंने क्या किया, ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट। अच्छा, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी इम्पोर्ट कर लिया मैंने, ये भी कर लिया है, और ये मैंने किया नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि यू ऑलरेडी एडेड दिस प्रोडक्ट। ये देखें जी, अब ये दो प्रोडक्ट्स मुझे पसंद आए, मैंने इनको अपनी इम्पोर्ट लिस्ट में ऐड कर लिया। यहाँ से बेटा मैं अपनी इम्पोर्ट लिस्ट में आया, ये देखिए, ये लेफ्ट वाली साइड पे आप मेन्यू देख रहे हैं, ये है जी मेरी इम्पोर्ट लिस्ट। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद ये देखें कि मैंने बेटा यहाँ से, ये टाइटल है इसका मेरा, ठीक है, प्रोडक्ट का, ये मेरी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, हैव अ लुक, ये मेरी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये मेरे वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स का मतलब होता है आपके ऑप्शंस, आपके प्रोडक्ट के ऑप्शंस। ठीक है, किसी भी वेरिएंट की आपने कोई भी इमेज चेंज करनी है या कुछ भी करना है, वो आप यहाँ से इसको मोर एक्शंस पे क्लिक करें, आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको पूरा बताऊंगा आगे। ये आपकी इधर आपकी इमेजेस आती हैं सारी, या आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी इमेजेस लगानी है। कोशिश ये की जाती है कि अगर एक प्रोडक्ट है तो उसमें 4 से ज़्यादा इमेजेस ना लगाएं। तो मैंने ये देखें अनचेक कर दी बाकी सबको, जो जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए जो इमेजेस चाहिए सिर्फ उन्हीं को मैं चेक करूँगा। ओके, मैंने कहा कि ये 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 बिल्कुल, 1 2 3 4 और ये 5, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, अच्छा, अब जब हम लोग ऑन पेज एसईओ शुरू करेंगे ना पढ़ना, तब आपको ये समझ आएगा कि इसके जो ये प्रोडक्ट का टाइटल है ये, और इसकी डिस्क्रिप्शन को बेटा हमने क्यों चेंज करना है,
और एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन क्यों लिखते हैं, ये भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा उसमें। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब बेटा ये फर्स्ट करें, मैंने कहा कि मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल फिनिश है, ये मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, मैंने इसको सिंपली एक क्लिक किया और ये मेरे स्टोर में इंपोर्ट हो गया। मींस जो मैंने शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट किया था ना, उस स्टोर में ये प्रोडक्ट मेरा इजीली पब्लिश हो जाएगा। हैव अ लुक, ये हो रहा है। ये देखें जी, ये मेरा स्टोर चला गया, प्रोडक्ट चला गया। अब मैंने इसको स्टोर में देखना है तो मैं इधर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट नजर आएगा, ये वाला, ये देखें आ गया। ठीक है, अगर आपने इसको, इस प्रोडक्ट को देखना भी है वैसे, आप इसको यहाँ से देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये जी मेरा प्रोडक्ट है। अच्छा, एक हमसे शायद गलती हुई है कि इमेजेस वगैरह मेरा ख्याल है मैंने सारी अनचेक कर दी थी, तो उसकी वजह से ना इमेजेस नहीं आई। मैं आपको कोई और प्रोडक्ट इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दूसरा प्रोडक्ट भी मैंने इंपोर्ट किया। मैं आ गया दोबारा अपने स्टोर में। आई एम गोना गो क्लिक ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। ये देखिए, ये आ गया। मेरा ख्याल है इमेजेस को शो होने में थोड़ा टाइम लेता है। अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो मेरा ख्याल है इमेजेस मुझे शो होंगी। ये देखें जी, ये मेरा प्रोडक्ट आ गया, पहले वाला। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है कैटलॉग पेज। कैटलॉग पेज को कहते हैं कलेक्शन पेज, जहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। ये दो प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट किए थे, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स बेटा मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रोडक्ट किस तरह से इंपोर्ट करना है। लेकिन कीप इन माइंड बेटा, द मेजर पार्ट इज टू फाइंड आउट प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। आपको अगर प्रोडक्ट्स बेटा फाइंड आउट करने आते होंगे तो ही आप कामयाब हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स फाइंड आउट नहीं करने आते तो आप समझें कि आपको आपको इसको पहले लर्न करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने का तरीका सीखना पड़ेगा, एंड दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। सही है, यहाँ तक समझ आया बेटा? कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो काइंडली डू लेट मी नो। कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो काइंडली लेट मी नो। जनरल बेटा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया यही है कि आपने ये देखना है कि जिस प्रोडक्ट पे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं और जिस प्रोडक्ट पे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, आपने वो प्रोडक्ट आपने चूज़ करना है। ठीक है, खुद परचेज नहीं करना, खुद आपने सिर्फ बेटा आप लगा रहे हैं अपने स्टोर पे, आपने नहीं बेचना। आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। आप ना मुझे भी कंफ्यूज कर दोगे इस तरह से। आपने नहीं बेचना, आपने सिर्फ बेटा इसको सीखना है। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली पूछे। कोई सवाल हो किसी का, या कोई चीज़ नहीं समझ आई बेटा, डिलीवर कैसे करना है, वो क्या करेंगे, शिपिंग क्या करेंगे, पैसे कैसे लेंगे कस्टमर से,
ये बात की चीजें हैं, ये मैं आपको सारा समझा दूंगा बाद में। अभी जो समझाना चाह रहा हूँ उसको सुनिए। चले, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, या कोई चीज नहीं समझ आई तो काइंडली लेट मी नो। एनीथिंग विच इज स्टिल अनक्लियर टू यू, और या नहीं समझ आया तो आप लोग पूछ सकते हो। एग्जैक्टली बेटा, अगर आप होम डेकोर का स्टोर बनाएंगी तो आपको प्रोडक्ट भी बेटा उसी से रिलेटेड ही आपको सर्च करने पड़ेंगे, या उसी से रिलेटेड ही आपको पोस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड दैट्स वेरी आप द बेस्ट थिंग इज व्हाट यू कैन डू बेटा। आप इनिशियल स्टेज में आपने कोई भी, अगर आपने प्रोडक्ट्स अपने लगाने हैं तो आपने करना क्या है, आप सर्च प्रोडक्ट्स पे आके इनको देखो। ये देखिए, सर्च प्रोडक्ट्स पे आके आप इनको देखो।
ऑलराइट गाइस, यहाँ तक आपको समझ आ गया? आई मीन यू गेट द अंडरस्टैंडिंग? जी बेटा, आप स्टोर नेम चेंज कर सकते हैं। आप कभी भी जाके स्टोर नेम चेंज कर सकते हैं। आप फर्स्ट करें, आपने स्टोर क्रिएट किया है, यू कैन गो टू सेटिंग्स। आप यहाँ से सेटिंग्स में आए, देन यू कैन गो टू जनरल सिंपली। और जनरल पे बेटा आप आके यहाँ पे, और आपने क्या करना है, यहाँ से बेटा आप स्टोर नेम अपना चेंज कर सकते हैं। आपने स्टोर नेम चेंज करना है, स्टोर नेम चेंज कर लें। यू वांट टू चेंज द करेंसी, लाइक अगर आपने यूरो में चार्ज करना है, पीकेआर में चार्ज करना है, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर्स, व्हाटएवर सूट्स बेस्ट यू, आप वो यहाँ से आके बेटा चेंज कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इजी टू डू दैट। ठीक है, सो अपना क्या नाम है, ये इस चीज़ का ना, इस चीज़ में आपने टेंशन नहीं लेनी। आपके कंसर्न्स हैं, सर प्रोडक्ट ऐड करने के बाद सेल कैसे होंगे, सर शिपिंग कैसे होगी, डिलीवरी कैसे होगी, बेटा ये सारी बात की चीज़ें हैं। डोंट वरी अबाउट इट, मैं इधर मौजूद हूँ। आई विल गिव यू अ कंप्लीट लाइक वाइज काइंड ऑफ डिटेल। मैं आपको एक एक चीज़ की डिटेल प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आई रियली व्हाट आई वांट कि मेरे पढ़ाने से ज़्यादा ना अभी इस टाइम what the main focus you need is the practice. Go practice, search product search करो, शीट्स में लगाओ, मुझे सेंड करो, मुझे प्रोडक्ट्स रिव्यू करवाओ, आई कैन अप्रूव, देन उन प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे डालो। दिस इज द मेन थिंग आई एम लुकिंग फॉर फ्रॉम यू गाइस एट द मोमेंट। ओके, सो आई रियली वांट कि आप लोग इस पे थोड़ा बहुत फोकस लगाएं, और आई रियली वांट कि आप थोड़ा बहुत इस पे काम करें। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना क्या नाम है, थोड़ी बहुत अगर बेटा आप इस पे मेहनत करें। हाँ, अगर बेटा पोस्टल कोड अगर मांगता है आपसे या जिप कोड मांगता है, तो आप वही अपना जो आपका पोस्टल कोड है फैसलाबाद का, कि जो जिस एरिया में आप रहते हैं उसका पोस्टल कोड आप प्रोवाइड कर दें, नो इशू। ठीक है, ये आपको बेटा समझ तभी आएगा व्हेन यू डू प्रैक्टिस। as much as practice you gonna do, ये आपको समझ आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा। अंडरस्टैंड है? अंडरस्टैंडेबल बात है आपके लिए, मेरा ख्याल है आपको बात मेरी समझ आ रही होगी। कोई क्वेश्चन है जी किसी का, या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो काइंडली डू लेट मी नो। एनी क्वेश्चंस? क्योंकि आज मैंने ना इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना आपको, ज़्यादा पढ़ाऊँगा दिमाग में पहले वाला भी निकल जाएगा, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। आई गेस कि जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि वो दोबारा डिलीट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप बेटा उसका बेहतर हाल ये है कि आप लैब मैनेजर से पूछ लें, एंड ही शुड बी एबल टू बेटर असिस्ट यू, क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं है।
आप लैब मैनेजर से पूछें और वो आपको इस बारे में बता देगा। मेरा मेरा ख्याल है, ये नहीं ख्याल है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो लेक्चर डिलीट होंगे, या हो भी सकते हैं। आप ट्रेलो में नहीं बेटा, आप ने आप शीट्स अपनी पहले आज रेडी कर लें। मैं आपके साथ अपना क्या नाम है एक ईमेल शेयर करूंगा, आपने उस ईमेल पे मुझे अपनी शीट्स वगैरह सेंड करनी है, ठीक है? यहाँ तक आपको ओब्रेलो पे कोई बात नहीं समझ आई या ओब्रेलो मुश्किल लगा आपको, अगेन मैंने कहा है प्रोडक्ट रिसर्च बेटा आपको तभी समझ आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये आपको समझ आएगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। यू हैव टू डू प्रैक्टिस again and again, one time, two time, three times, four times. Practice is very important thing and you have to do that. आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक अंडरस्टैंडेबल वे में समझ आ जाएगा, ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, एनीथिंग विच मेक्स यू लाइक विच मेक्स यू फील लाइक क्या नाम है डिफ़िकल्ट, या क्या नाम लेते हैं लाइक मुश्किल लगा या नहीं समझ आया, तो आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, बेटा गूगल शीट आप सिंपली क्या करना है, आपने गूगल शीट तो असेस करना बहुत आसान है। आपने सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ से आना है और आप अगर गूगल पे सर्च करें गूगल शीट्स, तो ये गूगल शीट का आपको टैब आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है। फिर देखें, यहाँ से आप शीट बेटा इस वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है, फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट्स फॉर पर्सनल यूज। गो टू गूगल शीट्स। ये आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, ये गूगल शीट्स आपके लिए ओपन हो जाएंगी, ठीक है? एनी क्वेश्चंस गाइस? अगर यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ आ गया है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस। आई विल स्टार्ट अगेन टुमारो इंशाल्लाह विद अ न्यू लेक्चर। आज के लिए इतने ही है, आज मैं से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आपको फिर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी या आपको समझ नहीं आएगा आगे फर्दर। तो आज के लिए इतना, इसको प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? एंड अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा।
ओके। और प्रैक्टिस करो, बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो, शीट प्रिपेयर करो और ओब्रेलो पे प्रोडक्ट सर्च करो एंड देन इंशाल्लाह आई एम गोना कंटिन्यू टुमारो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक सो मच। अल्लाह हाफिज़।